मैंने अपने भतीजों से चाचा ताऊओं को छुप छुप के मिलते देखा है राजस्थान में। क्योंकि भैया बे तो खून है ना, भतीजों से चाचा को ताऊओं को प्यार होता है और बच्चों को भी अपने चाचा ताऊओं से प्यार होता है, लेकिन मां मिलने नहीं देती। मां डांटती है कि खबरदार जो ताऊ के पास गया तो, मां डांटती है खबरदार जो चाचा के पास गया तो। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चा गया स्कूल को और वहीं पे ताऊ पहुंच गए। ताऊ ने गले से लगा लिया, बेटा मम्मी को मत बताना, तू मेरा बेटा है ना, मेरा प्यारा बेटा है, मम्मी को मत बताना। गले से लिपट करके मैंने भतीजे को और ताऊ को रोते हुए देखा है। ले बेटा टॉफी खा लियो, आओ ले ये 10 रुपया धर ले ये पॉकेट मनी धर ले, मां को मत बताना। ये खून के रिश्ते होते हैं ना मैया, इनमें दरार डालने की कोशिश मत करना। एक दिन ताऊ की बात जो है यानी कैसे लीक है गई कि ये बच्चों को प्यार करने जाता है स्कूल पे, तो तुरंत मां ने डांटते हुए कहा मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं मैं फिर आड़े हाथों ले लूंगी। एक बात बताऊं, माता वो सचमुच में आदरणीय है जो अपनी कितनी घटपट चल रही हो पर कबू चाचा ताऊ में आपस में बच्चों में उनके प्रति जहर न भरे। एक दिन पता चल गया उसे, उसने 4 खरी खोटी सुनाई कि खबरदार जो मेरे बच्चों को पैसे दिए किसी ने भी, ताऊ सुनना हो तो। लेकिन ताऊ को मन नहीं माने, बच्चे से जाके फिर मिला वो। उसने कहा बेटा तेरी मम्मी डांट रही थी, मेरे को भी गाली दी, पर कोई बात नहीं, मैंने सब सुन ली, तू भी सुन ले और मैं भी सुन लूं, पर मुंह पर तू तेरे बिना ना रह जात और तो पर मेरे बिना ना रह जात, तो हम तो मिलेंगे। जब ज्यादा अति करने लगी वो मां, तो एक दिन वो जाकर के खुद जेठ जाकर के बोला बेटा फलाने की मम्मी, ये मेरे भतीजे मेरे बेटे के समान है, मुझे बड़ा पापा भी कहते हैं और तू मुझसे मिलने से रोकती है। मैं इन बच्चों का बुरा नहीं चाहता, मैं उन बच्चों का भला चाहता हूं, पर ऐसा मत किया कर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जेठ कह रहा है, क्योंकि जेठ ये जानता है कि बैर के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके खानदान बिगड़ेगा और प्यार बने रहो तो। हाथ जोड़ के कहता है बेटा तू मेरे घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, मैं तेरा जेठ हूं ससुर के समान, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों को हमसे मिलने से मत रोका करो। तू चाहे तो मेरा हिस्सा ले ले पूरा, ये खून के रिश्ते हैं, इन खून के रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर बच्चों के मन में दीवार न कर। ये खून के रिश्ते हैं। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं, 2 भैया थे, बड़ा प्यार करते थे आपस में, बहुत प्यार, राजस्थान की बात है, प्यार करते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि मित्र की तरह रहते थे, एक संग खाना, एक संग बैठना, एक संग रावड़ी खाते एक ही थाली में। लेकिन उनके घरवारी ऐसी आ गई कि उन्होंने जो अपने बच्चों के दिल में जो जहर घोर दिया, वे बड़े बूढ़े होने लगे, बेटा जवान होने लगे, दिल में जहर घुला होता है तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, जो पहले तो ही तैयार है लड़ाई में, बहाना चाहिए, तो नेक का बात पर लड़ाई है गई, आपस में गोली चल गई, पर मरे कोई नहीं, 1 के 4 1 के 5 9 पट्ठा रहे दोनों भैया के।
लेकिन दोनों भैया आपस में मिल मिल के रोत है कि भाई न तेरी चल रही और न मेरी चल रही। इन डाहिन ने आकर हमारे खानदान को चौपट कर दो। और अब ये बालक है जवान और एक दूसरे खून के प्यासे हैं। बिना बात की लड़ाई, न खेत पे न काऊ पे न मेड़ पे, बिना बात की लड़ाई। इतनी तगड़ी लड़ाई के बोला चाली बंद और एक दूसरे खून के प्यासे। अब बामे भयो का ये अकेले खेत बजा के चुपचाप रोए करें, बैठो करें, मिलो करें। बालकन समझा तो जो खून गर्म हो तो बेका सुनता है। बोले तुम बूढ़े हो, चुपचाप दिमाग खराब मत करो। बिन्ने हमारे संग माँ ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो। वे कहते भैया कब करो तुम बताओ तो सही। बोली मम्मी कह रही थी। अब मम्मी तो बना कर मंत्रा की तरह कहती थी। एक दिन क्या हुआ पता है, इसी गम में जो बड़ो भैया तो का उन्हें वृद्धावस्था को ज्यादा है वो अटैक पर गो। और जब अटैक पर हो ना वो मर गो तो छोटो भैया पतो पर भागन लगे हो तो बालकन ने लेके और वो बंद कर दो कबराम। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, हम न पांत में जाएंगे न फूंक में जाएंगे। अब जिनकी इतनी बड़ी प्यार रहे हुए और वो भैया मर गो हो, वह भैया पे का बीत रही होगी। नालायक ने कबरा में बंद कर दो और बोले 13 दिना तक तुम घर में से निकलोगे नहीं, यही रोटी मिलेगी। अब बेचारो कबरा में रो गए कि मैं भैया के अंतिम दर्शन करा दो भाई। मैं बेटन ते आज जो रो भाई मोए मेरे भैया चलते हुए देख लन दो। मैं भैया इतने संग रहे, मैं चलते नहीं देख पाया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कम खत औलाद ने नेक दया न करी, कंडा देवी नहीं जाने दो। 13 दिना तक बंद राखो। चाचा 13 में दिना बाकी 13 में हती खीर पुआ रे वो बेचारो अपने कमरा में रो रो। और भगवान ते जो करो भगवान अगलो जन्म मोई दे तो ऐसी पत्नी मत देना, चाहे मुझे गरीब बना देना, चाहे कुछ भी दे देना, जो मेरे घरों का बंटवारा करे, परिवार का बंटवारा करे, भैया भैया में जहर घोल दे, बच्चों में जहर घोल दे, ऐसी नारी मत दे देना। चाहे तुम मुझे कितने भी गरीब घर में दे देना। 13 दिना मालपुआ भय शाम तक बंद राखो। फिर लोगन बाकी बालक है 4 बालकनों को बाप हो, बड़ी की 5 है। शाम है गई तो खोले अब जाए निकाल दो, बाकी किवाड़ खोल दे, तारा खोल दो। लेकिन जब शाम को थोड़ा भंडारो बचो तो गांव के जो कामबारी हतकाए है उनको दोबारा कह दी कि भाई तुम दोबारा खा जाओ। जो कामबारी हतकाए कार्यकर्ता नहीं, छोटे लोग, वे दोबारा उनकी पंगत बैठ रही। अब ये जाके जो छोरा हतकाए बे तो नहीं करेंगे काम फाम पे, ये तो और जाए मौका मिल गो। और जाए के बाद चौथे समाज के लोग में चुपचाप पाते में बैठे हो कि मो एक अपनी भैया को पुआ मिल जाए। और जहां पनैया उतर रही ना सबकी कोने पे मां जाके बैठ गो और अपने भैया की याद करके नीचे मुंह करके रोवे, आंसू डाले कि भैया मैं तो विदा नहीं कर पाया, मैं तो चलते हुए देख नहीं पाया, लेकिन मेरा दोष नहीं, मेरी औलाद पे तो चली नहीं, भैया मुझे क्षमा करना। ऐसे रोतो जा रहा और पत्तल पर से गई, सरैया पर से गई। माने मोह नहीं दिखाया अपनो, स्वापी से मुंह बांध रहा था। लेकिन जन कैसे जो खीर पर सेवा आयो, बाने निगाह करी कि जितो लग रहा चाचा है। बाने नेक न्यो करके झट स्वाफी हटाई, बाने स्वाफी से ढक के बताइयो मत, नहीं जिन्हें मैं अब गोली चल जाएगी। मैं अपने भैया को प्रसाद पाए हुए आया हूं। बाने खीर की बाल्टी मई धरी और अंदर गवा कि 5 लड़का आए ना, 5 अंदर बैठे। माने कि नालायक हो, तुम्हारो चाचा पनैयन में बैठे हो।
अच्छा खून कैसा हुआ? खून तो खून होता है ना। चूंकि बात चाचा ने जिन्हें बहुत प्यार दे, एक दूसरे में प्यार उनमें था, लेकिन औलाद में ऐसा है वहां की नालायक तुम्हारो चाचा बैठे हो पनैयन में, बोले हैं। पांचों दौड़े चले आए और चाचा के पावन में गिर गए। चाचा अंदर चले गए। चाचा रोए पड़े, जेठ भल्लई गले लगाए, अंदर ले गए और पांचों पांव दबाने लगे। चाचा अब तो हमारा बाप चले हो, अब तो हमारी आप ही बाप हो। बोले तुमने मैं बुलायो क्यों नहीं? चाचा हमने ताते नहीं बुलाए कि वो आन नहीं देते, हमारे जो भैया तक आए। बाप चाचा ने कही बेटा मेरो भैया तो जई गम में मरो है और मैं जई गम में मरूंगा। यदि तुम मेरो हाथ जोड़ के मैं ये बात मान ले, यदि मैं जिये तो तुम एक है जाओ ना, तो शायद मैं जी तो सुकूनते पायो नहीं पर मर जाऊं, सुकूनते मर तो सकूं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, तुम एक है जाओ मेरे और तुम में संग चलो। वे खाए तो रही जाएंगे, तुमने अगर छोटे बन जाओ, तुम मेरी बात मान जाओ, वो तो मेरी बात ना मान ले। इन पांचों ने के दिमाग में बात आई। बोले चलो चाचा, होगी सो देखी जाएगी। ये पांचों भैया और चाचा लेके, और जब चाचा के घर गए, मां भी चारों जने बैठे पंचायत कर रहे। और जे जैसे ही गए और जिनने कछु नहीं सुनी, बस जाए कि सवन के पावन में गिर पड़े। अब खून कोई काट थोड़ी देगा, वो तो बैर को बीज बोयो भयो, सो भीतर ते भावना जग गई। तो चाचा ने कही नालायको, मेरो भैया तो तुमने खा लो, अब कम से कम मुझे तो जीलन दे जिन्हें उठा ले। तब बिन वे भैया उठाए और 5 और 4 9 जेठ भर के मिले। चाचा ने कहा जुग जुग जियो, तुमने मेरी बात राख ली, तुमने मेरी बात मान ली। अब चाहे मैं अब ही मर जाऊं, पर अब मरवे को गम नहीं होगा। बेटा बंधी भई सोमनी ही झाड़ू लगाती है। यदि सोमनी बिखर जाए तो सींक है, वो कूड़ा है, वो झाड़ू नहीं कहलाती है। अब तुम 9 ने एक जगह बैठ के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मेरे सामने तुम 9 जने बैठ के तुम खीर पुआ खा ले। जब 9 जने ने बैठ के खीर पुआ खाए, बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माताओं से प्रार्थना है, मैया खून को खून से अलग करना ये महापाप है। चाचा से भतीजे को अलग करना, ताऊ से भतीजे को अलग करना, और वे छुप छुप के मिल रहे हैं तो काउन काउदना तो वे मिलेंगे, क्योंकि पानी में डंडा मारे हुए थे, पानी फटत ना। पानी में डंडा मारो नेक देर लगेगी को छटगो, लेकिन पानी तो जो कि त्यों काउन काउदना होगो, लेकिन तुम्हारो मोह फिर काला के रह जागो। हैं केकई ने जब ऐसा किया करने की कोशिश की, तो भरत ने कहा मैं ऐसी मां को मां नहीं कहूंगा जिसने भाई भाई में दरार डाल दी, जिसने भाई भाई से अलग कर दिया। लेकिन राम जी जब वनवास से लौट के आए ना, जब केकई के पास में गए, तो केकई ने एक बात कही कि बेटा मैंने 14 साल कैसे काटी है, शायद तैने इतने दुख ते नहीं काटी, लेकिन मैं यहां न मर पाई और न जी पाई। बस यदि तू मुझे मां कहता है तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले का मोते भरत बहुत कठोर बोलते है, यदि बाकी और मेरे बैर है तू मिटा दे, और बात यूं कह दे कि वो मुझे एक बार मां कह दे, तो मैं तेरो ऋण कबू नहीं भूलूंगी। राम जी ने
भरत को बुलाया अपने कमरे में और बुला करके कहा, भरत तू मुझे मानता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा, भरत को पता था कि कैकेयी के भवन से आए हैं राम। भरत ने कहा, भैया तुम मुझसे प्राण मांगोगे मैं प्राण दूंगा, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे हृदय की बात बताऊं, आज्ञा दोगे तो मैं सब काम करूंगा, पर एक आज्ञा बड़ी मुश्किल से मैं मान पाऊंगा। बोले क्या? जिसने भैया भैया को अलग किया, जो मेरे बाप को खा गई, जिसने अयोध्या वासियों को इतने दिन आंसू खून के रुलाया है, यदि आप कहोगे मैं उसको मां कहूं, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, पर मेरी कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसी मां को मां कहूं, मेरे बाप को खा गई, मेरे भैया को मुझसे दूर कर दिया। जो भैया भैया को दूर करती है वो मां कैसे हो सकती है? आप बताओ। जो मेरे बाप को खुशी खुशी खा गई, बाप मर गया था और वो आरती लेके ठाड़ी, भरत में आया आरती लेके ठाड़ी और कह रही, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा है, वो मां है। भैया मैं ये बात कैसे कैसे दिल स्वीकार करेगा मेरा? तब राम ने कहा, भरत तुझे नहीं पता, इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बस इतना समझ ले कि मेरी आज्ञा है, एक बार कैकेयी को मां कह दे। तो राम की आज्ञा मानने के कारण राम भरत को ले गए, मां के पांव छुपाए और तब भरत ने राम के कहने पर कैकेयी को मां कहा। तेरी मैया, मैं अभी सुबह चर्चा चली थी ना, पहले जो है 4-4, 6-6 बालक होते और सब साजे रहते, उनके भी ब्याह हो जाते तो साजे रहते, लेकिन अब जो माताएं अलग अलग कर देती हैं ना, कोस पहले आते ही सोच के आती हैं अलग अलग करना है, तो खून को खून से दूर मत करना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर मनों में तू दीवार न कर। माता सुनीति जहर नहीं बो रही है, वो कह रही, बेटा तेरी मैया ने ठीक ही तो कहा है कि भजन कर, और भजन करेगा तो तेरे आगे पीछे ये गोदियां और गद्दियां डोलती रहेंगी। नहीं तो यदि बुरी बुरी बात पकड़ती तो जहर घोल देती ना, जय की चाची की तरह से। तो मेरी इस कथा से मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ये कथा से शिक्षा जरूर ले लेना, जरूर मिली होगी। मुझे विश्वास है कि आज के बाद ऐसी लड़ाई तो होती रहती है, मिटती रहती है, समय अदलता रहता है, बदलता रहता है। कितनी बार तुम गांव में देखो, लोग मनाए जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर कजू तू मैं हो जाती है। अरे भैया 4 वासन होंगे तो खटकेंगे, लेकिन वहां में जहर मत घोलो। नहीं कादना कैकेयी की तरह तुम्हारे ही बालक हैं। भरत ने क्या कहा था पता है? जब राम जी वनवास चले गए ना, तो भरत जी ने कुटिया बना ली नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में कुटिया बना ली तो एक दिन कैकेयी पहुंची वहीं डोली में बैठ करके, और भरत के पास पहुंची। भरत खड़ा हो गया, बोले आप यहां कैसे, आपको किसने बुलाया? तब रो करके कहती है, हटीली तेने का ठानी मन में। भरत जी ने कहा है, राम सिय भेज दिएरी वन में। पता है, कहती है कि मैंने ये सब तेरे ही लिए तो करो बेटा। ये माता ऐसा दिखाती हैं कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूं, इसमें बच्चे की भलाई नहीं है, बच्चे की बुराई है। तुम उन्हें अपने परिवार में खेलने दो, अपने परिवार में मिलने दो। तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है,
तुम ये सोच के सोचा करो कि तुम्हारे भैया भाभी 4 भैया होए और अलग अलग फूट पड़ जाए बिन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है अपने मायके में देखो कि तुम्हारो भैया तुम्हारे बाप ते न बोले, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे चाचा ते न बोले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है हटीली तेने काठानीरी मन में, राम सिया भेज दिएरी बन में। के कई कहती है कि मैंने तो तेरे लिए करो सब कुछ, और पता है अब मेरे महलों में मन नहीं लग रहा। वो महल में काठवे दौड़ रहे हैं, खाए रहे हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा कि तुमने ही तो उन्हें मांगा था, मैंने तो मांगा नहीं था। अब उन्हें कम से कम भोगो तो सही, उनको स्वाद तो ले। ये तो समझो काऊ के पेट पे लात मार के हैं जो भोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनको स्वाद कैसा होता है? तुमने जो है कौशल्या के पेट पे लात मारी, राम को भेज दिया। सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बेचारी, तुमने जंगल में भेज दी। अब्बा को स्वाद तो ले भैया। भरत जी महाराज कहते हैं हटीली तेने काठानीरी मन में, राम सिया भेज दिए बन में, राम सिया भेज दिए बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, पर तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। हाँ तेरी करनी देख लजायो, अपनो कद तेरे आप गवायो, भरत की नजरन में। हटीली तेने काठानीरी मन में, राम सिया भेज दए बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में। मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना है, आज भरत भी अपनी जननी को मां कहना नहीं चाहता। कहीं ऐसा दिन तुम्हारे सामने ना आ जाए
कि तुम्हारा ही बेटा तुमसे मां कहने में शर्म करे, उसे शर्म लगे कि तू मेरी मां। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी बही विदिशन कछुन बसाए। इसमें बड़ी गहरी कथा छुपी हुई है, खोलूं? कैकेयी को ऐसा कलंक लगा, ऐसा कलंक क्यों लगा? ये कलंक आज तक नहीं धुलाए, ये कालिमा आज तक नहीं धुली है। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों? यहां भरत जी कहना चाहते हैं जननी तू जननी भई। बोले हंस वंश दशरथ जनक, बोले मेरो हंस जैसो वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता, राम जैसे भाई, लखन जैसे भाई, ये सब कुछ अच्छा है, पर तू मेरी जननी कहां से आ गई? और तू तो अपनी मां की मां निकली। इसमें बड़ी गहराई है। जननी तू जननी भई, तू मां की भी मां निकली। ये जो कैकेयी थी, इसकी मां बहुत ज्यादा जिद्दीली थी। इनके जो पिताजी केक थे, वो पशु पंछियों की भाषा समझते थे। वो जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी, तो एक दिन थाली में से एक चींटी जो है शक्कर का, गुड़ का कण लेके जा रही थी। आगे से एक चैंटा आयो, चैंटा ने कहा कि तू मुझे दे दे और लिया, चूंकि मैंने को मोटा हूं, थारी में दिखूंगो तो घुसन नहीं देगा, और तू छोटी सी है दिखना रही। उन दोनों की बात है रही, तो राजा केक को हंसी आ गई। अच्छा, नारियों को जो है ना, ये लगती है कि जो मुंह पे हंस रहे हैं। अब वो जिद पर गई, तुम क्यों हंसे बताओ? अच्छा, जिनसे ये विद्या सीखी थी, उन्होंने कहा जिस दिन तुम इस रहस्य को बता दोगे, उस दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो जिद पर गई, बोली मैं ये बता नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। बोले क्यों नहीं बता पाओगे? बोले मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो इतनी जिद करने लगी, बोले भले पत्थर के है जाओ, पर मुझे बतानी। भाई कैकेयी ने जई तो कही तुम मरो तो मर जाओ, हैं? लेकिन मुझे राम को वनवास और भरत की गद्दी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात तो है गई। तो जननी तू, अब क्या हुआ? वो बोली कि आदमी बोले कि ठीक है, मुझे मरना ही है, पत्थर को ही होना है, तो तू मुझे ले चल गंगा जी। गंगा जी के किनारे में तो बताऊंगो, तो कम से कम पत्थर बनो, तो कम से कम गंगा जी को तो बनूंगो, सो मेरो कल्याण है जागो, उद्धार है जागो। अब ये गंगा जी लेके चल दी मरवावे के लिए, हैं? रास्ता में कहा भयो कि ये राजा केक जो थे वो धर्मात्मा थे थोड़े, तभी तो ये विद्या जानते थे। तो एक श्लोक का चरण है, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म जो था वो राजा केक की आंख खोलने के लिए रास्ते में आ गया, जोड़ा बना करके बकरी और बकरा का। बकरी चर रही थी, वो बकरा भी चर रहा था। तो एक जो है वहां कुआं था, कुआं में घास लटक रही थी। तो बकरी आकर के बकरे से कहती है कि मुझे वो कुएं की लटकी हुई घास खानी है। बकरा बोलो खा ले, को नहीं करो। बोल नहीं, तुम मोहते खींच के लाओ, बामे मैं गिर पड़ूंगी। मतलब तू भले ही गिर जा, हैं? मैं गिर पड़ूंगी। बोले तुम लेके आओ। सो बकरा ने, अच्छा भाषा तो समझते ही राजा के, इन दोनों की भाषा समझ रहे कि जना मुझे बात चल रही है। सो बकरा कहता है कि मैं राजा के को ना, जो पे रानी के कहवे पे मरवे चल दो, है? मैं तो बकरा हूं, सो दे हुड दे हुड दे हुड, है? सो ही बकरी आकर बोली खावेगी घास, ले खावेगी घास। बोले ना ना, मो ना लेनी, मो ना लेनी। समझ गए? इस बात को भरत जी ने कैकेयी से कहा कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछुन बसाए। वो तो अपने राजा केक को खाने चली थी और वो तो खा नहीं पाई, लेकिन तू तो मेरे बाप है,
खाए गई तो तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। तो मैयाओ ऐसो कलंक लगो के कहिए, ऐसो कलंक लगो काहे के कारण भैया भैया को अलग किया था, हैं? तो ऐसी कभी कोशिश मत करना, भैया भैया को अलग मत करना, माँ बेटा को बोलो बोलो, अरे करियो चाहे मत करियो, बोल तो देव ने का, माँ बेटा को अलग मत करना, भैया भैया को, चाचा भतीजे को, चाचा ताऊ को अलग मत करना। बस 10% ही यूं कर रही हैं, करना करेंगी जो कछु तो प्लान बना के बैठी हैं, हैं? कछुनों की चल रही होगी प्रोसेसिंग, वो कैसे कहने का वो नहीं करेंगे।